हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2 पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, थंबनेल से आइडिया लग गया होगा कि आज हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ये बहुत फ्रूटफुल होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि देखो, आपको सभी हर एक बच्चे को पता होता है सिलेबस, जो भी प्रिपरेशन कर रहा होता है कि सिलेबस क्या होने वाला है, क्या चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। जैसे हो गया मैथ्स, आपका कितने क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग, जीके, जीएस कितने क्वेश्चन आएगा, सभी चीजें को सबको पता होती है। लेकिन हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे कि आपके मैथ्स में किस टॉपिक से कितना चीजें, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कि रेलेवेंसी क्या है, कौन सा ज्यादा वेटेज का है टॉपिक, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अगर पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर होगा। क्योंकि टाइम कम है, हम सारी चीजों को एक साथ लेकर के नहीं चल सकते हैं। तो अभी क्या हमारे लिए पढ़ना ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे और हम वही पढ़ेंगे। जैसे आप सभी को पता है कि जीके जीएस की अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा वास्ट है आपका। जीके जीएस में आपका कल्चरल हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, हर एक चीज पूछी जाती है, सब कुछ यहाँ पे करंट हो गया, सब कुछ कवर हो जाता है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक चीजों का हम लोगों ने छोटे छोटे चीजों का ध्यान दिया है यहाँ पे और आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं। अगर मैं बात करूं सपोज मैथ्स की, मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है आपका, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए ज्यादा लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आपके लिए वीडियो। पहले स्लाइड में हमारा क्या है, मैथ्स है। मैथ्स में देखो कौन सा टॉपिक पहले हमने लिया है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में देखो, अगर आपका ग्रुप डी, देखो यहाँ पे जो रेलवे कंडक्ट कराती है, सिर्फ इतने एग्जाम नहीं कराती है, बहुत सारे एग्जाम कराती है, आपको पता होगा। ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आपका आरपीएफ, कांस्टेबल, पुलिस, ठीक है, ये सारे एग्जाम्स ही कवर कराती है। लेकिन हमने आपका जो जो डाटा मिला है, जो जो एग्जाम होने वाले हैं, जो आपका जिसमें आपके ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं, हमने उनका डेटा उठाया है और आपके लिए हम लोग ले आए हैं। जैसे ग्रुप डी में आपके नंबर सिस्टम से 85 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनटीपीसी में 288 क्वेश्चन पूछे गए हैं और एएलपी में आपका कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 27 क्वेश्चन पूछे गए। तो देख सकते हो आप यहाँ पर नंबर सिस्टम का कितना ज्यादा रोल है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम। ग्रुप डी में कितना क्वेश्चन पूछा गया है, 77 क्वेश्चन। एनटीपीसी में आपका 172 क्वेश्चन। आरआरबी जेई में आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 26 क्वेश्चन। ठीक है, देख ले रहे हो आप लोग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन एक आपका ऐसा टॉपिक है जो आपके, अगर मैं बोलूं तो फ्री फंड के नंबर दिलाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री फंड के नंबर दिलाता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ फ्री फंड के नंबर दिलाता है, क्योंकि इसमें आपको ना तो फॉर्मूला रटने की जरूरत होती है, ना तो आपका कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट इसमें यूज होता है। बस आपको जो आपका कैलकुलेशन है वो फास्ट होना चाहिए। सारी चीजें हम लोग आपको अब इस वीडियो में बताएंगे कि क्या कैसे आपको करना है। देखो, रेलवे ग्रुप डी में सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चन आए थे, 231 क्वेश्चन आए थे। एनटीपीसी में कितने आए थे, 329 आए थे। जेई में कितने आए थे, 39 क्वेश्चन आए थे। सिंप्लीफिकेशन को आप लोग प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे, आप लोग क्वेश्चन उतना आसानी से जल्दी जल्दी कर लोगे। ठीक है, देख लो रहे हो आप लोग, 329 क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में आया है। मतलब एक पेपर सेट में आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इसके आते हैं और इसमें बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जस्ट आप क्या करो, अगर ये हर एक दिन आप 10 क्वेश्चन उठा के सॉल्व करोगे तो भी आपका बहुत अच्छे से इस पे प्रैक्टिस हो जाएगी। जल्दी से जल्दी ये सारे कवर हो जाएंगे और नंबर आपको गेन कराएंगे, सिलेक्शन दिलाएंगे ये। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ग्रुप डी में आपका 38 है, एनटीपीसी में आपका 139 है और आरआरबी जेई में कितने क्वेश्चन आए हैं, 24 क्वेश्चन आए हैं। जो भी जिस भी पेपर में आपके एडवांस होता है मैथ्स का, उसमें ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये सारे बहुत, अलजेब्रा हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, बहुत क्वेश्चंस इनसे बनते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम हाइट एंड डिस्टेंस से। हाइट एंड डिस्टेंस से कितने क्वेश्चन आए हैं, एनटीपीसी में 34 क्वेश्चन आपके आए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपके ग्रुप डी से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ग्रुप डी में 131, 131 क्वेश्चन आए हैं। जितने भी मैं अगर बात कर रही हूँ यहाँ पे मैथ्स के टॉपिक की या साइंस के टॉपिक की या किसी भी और टॉपिक की, सब्जेक्ट की, जैसे रीजनिंग वगैरह हो गया, हर एक की वीडियो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन के ग्रुप डी में 131, एनटीपीसी में 203 आए हैं, सीबीटी 2 में 75 क्वेश्चन आए हैं और जेई में आपके 45 क्वेश्चन आए हैं। देख रहे हो आप, जेई में कम आए, क्यों? क्योंकि उसमें टेक्निकल होता है पेपर, टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। अब हम देखते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री की ग्रुप डी में 105 क्वेश्चन आए हैं, एनटीपीसी में 131 आए हैं
हैं और एएलपी में कितने आए हैं, 17 क्वेश्चंस आपके आ रखे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अलजेब्रा में। देखो ये छोटी छोटी बारीकियां आपको कहीं बताई नहीं जाएंगी, ये हमने आपका बिल्कुल एक एक सेक्शन में डिवाइड करा है, क्यों, सिर्फ आपके लिए कि जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी हो सके और आपका सिलेक्शन हो सके, ज्यादा से ज्यादा आपका सिलेक्शन होगा, हमें खुशी होगी। ठीक है, देखते हैं हम अलजेब्रा में। ग्रुप डी में कितना आया है, 231 क्वेश्चन, एनटीपीसी में 170, जेई में 21। इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक पे आपको अभी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कोई टॉपिक को अगर आप इग्नोर कर रहे थे तो कौन सा टॉपिक आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, देखते हैं हम कौन, नेक्स्ट रेशियो एंड प्रपोर्शन। ग्रुप डी में 58 क्वेश्चन आए थे, एनटीपीसी में 117 क्वेश्चन आए थे, एएलपी में आपके 17 क्वेश्चन आए थे। पार्टनरशिप के आपके ग्रुप डी में कितने क्वेश्चन आए थे, 11 क्वेश्चन आए थे। मिक्सचर एंड एलिगेशन, नेक्स्ट देख लेते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन से आपके ग्रुप डी में कितने क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन आए थे। और एनटीपीसी में आपके कितने क्वेश्चन आए थे, 21 क्वेश्चन आए थे। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का ग्रुप डी में कितने क्वेश्चन आए थे, 49 क्वेश्चन आए थे। एनटीपीसी में आपके 116 क्वेश्चन आए थे और जेई में आपके कितने आए थे, 20 क्वेश्चन। पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न आपको पता होगा, अगर आपको टाइम एंड वर्क कंसेप्ट पढ़ रखा है तो उसी पे बेस आपका क्या है, पाइप एंड सिस्टर्न भी है। पाइप एंड सिस्टर्न में इन सब का आपको वीडियो जो है लिंक मिल जाएगा, आप देख ले सकते हो, वहां से भी पढ़ सकते हो। हाँ, पाइप एंड सिस्टर्न का ग्रुप डी में कितने आए थे क्वेश्चन, आपके 22 क्वेश्चन आए थे। एनटीपीसी में कितने क्वेश्चन आए थे, आपके 17 क्वेश्चन आए थे। और आरआरबी जेई में आपके कितने क्वेश्चन आए थे, 15 क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। मैं अगर बात करूं टेक्निकल एग्जाम की, अगर बात करूं आपका नॉर्मल कहीं भी आप इंटरव्यू वगैरह होता है उस एग्जाम की, मतलब हर एक फील्ड में ये जो है आपका टॉपिक पूछा जाता है। इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है, इससे पहला आपका पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत लोग होते हैं छोड़ देते हैं, उनको डर लगती है, ट्रेन वाले क्वेश्चन है यार जाने दो, नहीं हो रहा है, नहीं करूंगा मैं। लेकिन ये क्वेश्चन आपको आगे जाके अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो सरकारी नौकरी की तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे भागना नहीं है। इसके सारी चीजें हम लोगों ने बता रखी है अपने प्लेटफॉर्म पे, वहां से आप पढ़ सकते हो। आपको बाकी किस किस चीज में डाउट है आप हमें कमेंट करके बताना, हम सारी चीजें आपके लिए लेकर के आएंगे। हर एक चीज की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, वहां से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, इसके आपके ग्रुप डी में कितने क्वेश्चन आए थे, 47 क्वेश्चन आए थे। एनटीपीसी में आपके कितने आए थे, 108 क्वेश्चन और जेई में आपके 37 क्वेश्चन आए थे। बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम से ग्रुप डी में आपके 3 क्वेश्चन आए थे। एनटीपीसी सीबीटी 1 में कितने आए थे, आपके 4 क्वेश्चन आए थे। और आरआरबी जेई में आपके कितने क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज का ग्रुप डी में आपका 34 क्वेश्चन आए थे। देखो परसेंटेज भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परसेंटेज से भी आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि देखो परसेंटेज को हम ना एक बेसिक मानते हैं मैथ का, और आपका परसेंटेज जो होता है हर एक टॉपिक में, जैसे CISI हो गया, हर एक सब में इंक्लूड होता है, तो ये बहुत बेसिक है। इसका भी यूज बहुत ज्यादा आपका होता है, सारे एग्जाम में लगभग आपका आता है। ठीक है, तो देखो ग्रुप डी में 34 क्वेश्चन आए थे, एनटीपीसी में 138 क्वेश्चन आया था और जेई में 22 क्वेश्चन आया था। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का ग्रुप डी में आपका 115 क्वेश्चन आया था, एनटीपीसी में आपका 126 आया था और आपका आरआरबी जेई में कितना आया था, 26 क्वेश्चन आया था और एएलपी में आपका 16 क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग डिस्काउंट। अभी जितना भी परसेंटेज के बाद हमने देखा, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सभी एक में आप देखोगे परसेंटेज का बहुत ही ज्यादा यूज है। बहुत ज्यादा यूज क्या, परसेंटेज पे ही बेस्ड ये सारे क्वेश्चन है ही। ठीक है, किस रेट से इंटरेस्ट लग रहा है, कितना देना है, ये सारे में क्या है, परसेंटेज यूज होता है। ठीक है, डिस्काउंट वगैरह में कितना % डिस्काउंट आपको मिल रहा है, इसमें भी परसेंटेज का यूज होता है। परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, हमारे पे देख सकते हो चैनल पे आप। डिस्काउंट का ग्रुप डी में आपका कितना क्वेश्चन आया है, 25 क्वेश्चन, एनटीपीसी में 11 क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट का ग्रुप डी में 34 क्वेश्चन, एनटीपीसी में 69 क्वेश्चन, जेई में आपका 20 क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ग्रुप डी में कितना आया, 29 क्वेश्चन, सीबीटी 1 में, एनटीपीसी में 63 क्वेश्चन, 2 में 21 क्वेश्चन और जेई में आपका कितना है, 16 क्वेश्चन।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा टॉपिक कौन सा है, एवरेज। देखो आपके लिए कितने अच्छे से यहाँ पे चीजें बनाई गई हैं, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप कैटेगराइज करके देख सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एवरेज का ग्रुप डी में 28 क्वेश्चन आ रखा है, एनटीपीसी सीबीटी 1 में 39 क्वेश्चन, सीबीटी 2 में 14 क्वेश्चन। एज के जो क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी में 83 क्वेश्चन, एनटीपीसी सीबीटी 1 में 12 क्वेश्चन, जेई में आपके 23 क्वेश्चन और एएलपी में भी आपके कितने क्वेश्चन आए हैं, 23 क्वेश्चन आए हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई, ये ग्रुप डी में कितना हो रखा है, 11 क्वेश्चन आपके आ रखे हैं। और आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 में दे रखा है कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, 17 क्वेश्चन आ रखे हैं। मीन मीडियन मोड, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं, इनको भी अवॉइड नहीं करना है। ग्रुप डी में 60 क्वेश्चन, सीबीटी 1 में 97 क्वेश्चन, सीबीटी 2 में 27 क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका ग्रुप डी में 3 क्वेश्चन आया है, सीबीटी 1 में कितना आया है, 23 क्वेश्चन आया है। प्रोबेबिलिटी जो आपके आरआरबी जेई में कितना आई है, 3 आई है क्वेश्चन की, और आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 में कितना आया है, 20 क्वेश्चन आया है। मिसलेनियस का आपका ग्रुप डी में 10 क्वेश्चन आया है, एनटीपीसी सीबीटी 1 में 18 क्वेश्चन। मतलब जो इन टॉपिक से नहीं है, कुछ और एक्स्ट्रा है, उनको हम मिसलेनियस में कवर करें। तो ये आपके मैथ्स का एक एक जो टॉपिक है उनको हमने ब्रेक करके बता दिया कि क्या टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना आपको क्या पढ़ना है, किस हिसाब से। ये देख करके आप अपनी एनालिसिस खुद करोगे और उसके बाद आप पढ़ोगे, ठीक है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, ये तो हमारी थी मैथ्स की बात, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिक्स की। देखो आपको भी पता होगा, प्रिपरेशन कर रहे हो रेलवे के एग्जाम में, जीके जीएस में आपका साइंस का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो उसको भी हमने ब्रेक करा है और बताया आपके लिए कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लाइट एंड ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल एमसीक्यू और एमसीक्यू, सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं, एक है एमसीक्यू और एक है न्यूमेरिकल एमसीक्यू। मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या है। एमसीक्यू जो जनरल आपके क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं जो, ठीक है, उनको हम नॉर्मल एमसीक्यू में रखे हैं। और न्यूमेरिकल एमसीक्यू मतलब हो गया आपका जिसमें आपका कैलकुलेशन वगैरह होती है, मैथमेटिकल फॉर्म, मतलब मैथमेटिकल आपके तरह होते हैं, ठीक है, और इसमें हम फॉर्मूले वगैरह यूज करते हैं फिजिक्स के, वो आपको हम लोग इसमें कंसिडर करें न्यूमेरिकल एमसीक्यू में। आप लोग थोड़ा सा देख के ये मत डर जाना, करे इसके 89 क्वेश्चन है, ये आपके जो जनरल एग्जाम्स है ना उसमें ज्यादातर नहीं पूछे जाते। जो आपके टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं, लाइक आपका टेक्नीशियन हो गया, एएलपी का एग्जाम हो गया, जेई का एग्जाम हो गया, उसमें ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। आप लोग अगर नहीं प्रिपेयर है तो इसको उतना ज्यादा मत देखना, अगर प्रिपेयर है आपका तो आप थोड़े बहुत फॉर्मूला देख लेना, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आएगा जस्ट ये तो फॉर्मूला बेस्ड आएगा, ठीक है। तो आप लोग बस एक एमसीक्यूज देख लो कि आपके एमसीक्यूज कितने इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट एंड ऑप्टिक्स से एमसीक्यू कितना आया है, 273 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल में आपके 89 आए हैं। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स के एमसीक्यू 12, न्यूमेरिकल एमसीक्यू 6 आए हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स से एमसीक्यू 22, न्यूमेरिकल एमसीक्यू 2। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स से एमसीक्यू 228, न्यूमेरिकल एमसीक्यू 203। फोर्स एंड प्रेशर से एमसीक्यू नॉर्मल 130 आए हैं और न्यूमेरिकल एमसीक्यू 93 आए हैं। आप लोग एक चीज और इसमें ध्यान देना, मैं तो ये बताते जा रही हूँ, ठीक है, आप एक चीज और इसमें ध्यान देना, जो आपके फिजिक्स वगैरह होती है या केमिस्ट्री, मतलब जनरली क्या होता है फिजिक्स में, तो जो आपकी एक अप्लाइड साइंस होती है ना वो ज्यादा पूछती है। अब आप पूछोगे कि मैम अप्लाइड साइंस क्या होता है? अप्लाइड साइंस जनरली वो होती है जो आपको अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अब मैं अगर बोलूँ कि न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है, तो आपको वो जनरल एक एग्जाम्पल देगा, ठीक है, एग्जाम में पूछेगा और वो बोलेगा ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है। जैसे आपका सुई है, पानी में डालेंगे क्या होगा, तैरेगा कि क्या होगा, आप किस लॉ के थ्रू ये हो रहा है, ये आपसे लॉ पूछेगा। स्टार का जो आपका चमकना होता है वो किसके थ्रू होता है, रिफ्लेक्शन किसके थ्रू होता है, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी क्या अप्लाइड साइंस के अंतर्गत आती है, तो ये आप देख लेना, ये ज्यादा चीजें ये पूछता है एग्जाम में रेलवे, ठीक है। देखते हैं ग्रेविटेशन से न्यूमेरिकल, ऊपर चला गया क्या, नहीं, ठीक है, ग्रेविटेशन से आपका न्यूमेरिकल एमसीक्यू 16 है। और ये अच्छा, ये पीछे हमने डिस्कस कर दिया था, ये कोई और टॉपिक का था, ठीक है।
ग्रेविटेशन से एमसीक्यू आपके कितने आ रहे हैं? 50 आ रहे हैं। न्यूमेरिकल एमसीक्यू कितने आ रहे हैं आपके? 9 आ रहे हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर से एमसीक्यू कितने हैं? 150 आ रहे हैं। न्यूमेरिकल एमसीक्यू 111। देख रहे हो कितना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वेव से आपके एमसीक्यू 25 आए हैं, न्यूमेरिकल एमसीक्यू 10 आए हैं। रेडियो एक्टिविटी से आपके एमसीक्यू 10 आए हैं, न्यूमेरिकल एमसीक्यू आपके कितने आए हैं? 24 आए हैं। तो आपके जो आपको है ध्यान देना है किस पे? एमसीक्यूज पे ध्यान देना है। न्यूमेरिकल एमसीक्यूज आप अभी उतना नहीं देखोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन है तो आप फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस प्लीज देख लेना, ठीक है। डिस्कवरी, किसकी खोज किसने करी है, ठीक है, ये आपके एमसीक्यू आए हैं 19, न्यूमेरिकल एमसीक्यू 36, और इसमें आपके यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में एमसीक्यू आए हैं 73, न्यूमेरिकल एमसीक्यू 8। ये जो आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट है 73 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिट्स किसी की, जैसे मैं बोलूं कि फोर्स है, बल है, इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं इसमें। मिसलेनियस में आपके एमसीक्यू कितने हैं? 58, और न्यूमेरिकल एमसीक्यू कितने हैं? 12 हैं, ठीक है। अब आपका, मुझे उम्मीद है फिजिक्स में या मैथ्स में जितना भी मैंने बता दिया है वो आपको आइडिया एक लग गया होगा, आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, किसको आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा आ गया क्या? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम देख लेते हैं क्या है। पहला हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एमसीक्यूज कितने हैं हमारे? 133 हैं। न्यूमेरिकल एमसीक्यू 55। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड अलॉयज, इसके भी एमसीक्यू 133। अब इसमें आपके न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं तो इसलिए इसके नहीं है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इसके 173 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, पूछा जाता है कि जो नींबू है उसमें कौन सा एसिड यूज होता है, ठीक है, कौन सा एसिड होता है, किस एसिड की वजह से आपका जो है दही है वो बनता है, दूध से दही, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो पूछे हुए प्रीवियस ईयर में। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के 17 क्वेश्चन, मेटलर्जी के 13 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कितने हैं? 112 क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल एमसीक्यूज कितने हैं आपके? 2 हैं। और पीरियोडिक टेबल से आपका कितना? 347 क्वेश्चन। बाप रे, इसको स्टार मार्क कर लेना, इसको तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते हो। पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस एकदम भी नहीं छोड़ने हैं। पीरियोडिक टेबल में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, नहीं याद होता है, तो पीरियोडिक टेबल के हमारे आप प्लेटफॉर्म पे देखोगे मैम ने बहुत अच्छे से, बहुत बारीकियों का ध्यान रखते हुए एक एक चीजें आपको बताई हैं। अगर आप वो करके चले जाओगे आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा और ना गलत होगा। ये सारी चीजें अगर आप पढ़ के अच्छे से जाओगे तो मैं आपको अश्योरिटी देती हूँ आप पूरा करके आओगे, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल के देख रहा हो वेटेज आपका 347 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा, बहुत ध्यान से करना, बहुत अच्छे से इस चीज को पढ़ लेना पीरियोडिक टेबल को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन के 339 क्वेश्चन है। आइडियल गैस लॉ के आपके एमसीक्यू 14 है, न्यूमेरिकल एमसीक्यू 1 है। केमिकल प्रॉपर्टीज के आपके 52 है। सोल्यूशन के एमसीक्यू 36 है, न्यूमेरिकल एमसीक्यू कितने? 6 हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 63 है, मतलब कि जो हमारे डेली लाइफ में यूज होती है केमिस्ट्री उसका है। जैसे आपका मैंने नींबू वाला एग्जांपल दिया, ठीक है, उस टाइप की कुछ भी यूज हो रही है। जैसे अगर आपका मैं बोलूं कि किसी में परिवर्तन हो जाना, मैंने बताया था ना अभी दूध से दही का परिवर्तन होना, ठीक है, तो ये क्या है? केमिकल प्रोसेस है आपका कि फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, ये सारी भी चीजें एग्जाम में पूछता है, तो ये आपकी डेली लाइफ की इसके अंतर्गत आ जाएंगी। डिस्कवरीज हो गई आपका, ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन किसने खोजा था, कॉमन नेम आपके हो गए, ठीक है, ये पूछते हैं। मिसलेनियस आपके 127 क्वेश्चन, तो ये अभी आपका क्या हो गया? केमिस्ट्री का हो गया। अब हम देखते हैं साइंस का एक और पोर्शन, क्या? बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपसे क्या है? साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम के ट्रिक्स भी है याद करने को, अगर आपको नहीं याद होता है तो आप बताना, हमसे कमेंट करके पूछना, हम लोग आपको सारी सीरीज उसकी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे साइंटिफिक नेम से 8 क्वेश्चन है। न्यूट्रिशन इन एनिमल 30 क्वेश्चन है। न्यूट्रिशन इन प्लांट 68 क्वेश्चन है। डिफिशियंसी एंड डिजीज 66 क्वेश्चन है। किसकी कमी से क्या रोग होता है आपका, कौन सा वायरस की वजह से होता है, कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, ये सारी चीजें आपको, अगर आप को ट्रिक चाहिए तो आप बताना हमें, हम आपके लिए ट्रिक लेकर के आएंगे, कमेंट करके बस बताना, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल 150 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
रिप्रोडक्शन इन प्लांट 92 क्वेश्चन, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ 95 क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आप बहुत अच्छे से करके जाना, एक एक चीजें पढ़ के जाना, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन्स, इसके कितने आए थे 22 क्वेश्चन। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके कितने थे आपके 69 क्वेश्चन। एक्सक्रीटरी सिस्टम के 54 क्वेश्चन, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम के 17, रेस्पिरेटरी सिस्टम के 56 है, डाइजेस्टिव सिस्टम के 57 क्वेश्चन, नर्वस सिस्टम के 36 क्वेश्चन, स्केलेटन सिस्टम 45 क्वेश्चन, प्लांट किंगडम के 142 क्वेश्चन और आपका एनिमल किंगडम के 72 क्वेश्चन। देख रहे हो आप लोग, प्लांट किंगडम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ऊपर हमने और भी चीजें मैंने बोला था ना, सेल वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्लांट किंगडम भी आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं, 142 क्वेश्चन। एनिमल किंगडम 72 क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म 18, एंजाइम्स हार्मोन्स 41 क्वेश्चन, डिस्कवरीज एंड वैक्सीन 25। पूछते हैं ना कि आपका किस विटामिन की खोज किसने करी थी, कौन से वैक्सीन की खोज, रेबीज के वैक्सीन की खोज किसने करी थी, विटामिन डी की आपकी खोज किसने करी थी, ये सारी चीजें आपका इसमें आ जा रहा है। डिस्कवरीज भी देख रहे हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, डिस्कवरीज सब में पूछी गई है। तो डिस्कवरीज जो एक जनरल है वो सारी चीजें आपको अच्छे से याद करनी है, छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, साइंटिफिक स्टडी 21 क्वेश्चन, मिसलेनियस के इसमें आगे कितने 127 क्वेश्चन। आपका जीके जी, अब देखो यहाँ पे एनवायरमेंट, देखो जीके जीएस क्या है, बहुत वास्ट है। मैंने अभी आपसे बताया, आपको सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, ठीक है। उसके साथ से सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी नहीं पढ़नी है, इसके साथ ही आपको क्या पढ़ना है, ये सारे टॉपिक। क्यों? क्योंकि रेलवे में आपका साइंस का पोर्शन ज्यादा आता है, इसलिए हमने साइंस को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, ठीक है। आपके लिए लेकर के आए कि आपको साइंस में भी क्या क्या करना है। अब देखते हैं हम लोग क्या आता है यहाँ पे, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में भी कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं इन्होंने, हम देख लेते हैं। इसके हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे, अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, बहुत ज्यादा आपके सिलेक्शन में हेल्पफुल होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं पढ़ना है कि कहीं से उठा के कुछ भी पढ़ लिया, आपको बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होना होगा अगर सिलेक्शन चाहिए तो। भाई देखो, पढ़ बहुत लोग रहे हैं, ठीक है, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो आपको जिसको ये पता होगा कि मुझे पढ़ना क्या चीज है, क्या छोड़नी है और क्या पढ़नी है, ठीक है। ये पूरा वीडियो उसी पे बेस्ड है, आपको सारी चर्चा उसी पे हो रही है कि आपको क्या पढ़ना है। अभी आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या पढ़ना है, हम तो प्रोवाइड कर दी हैं चीजें आपके लिए, आप ये देखो कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी के 23 क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज के 23 क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के 53 क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल वेस्टेज के 37 क्वेश्चन है, ओजोन के 16 क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के 15 क्वेश्चन है, पॉल्यूशन वार्मिंग के आपके 21 क्वेश्चन है और मिसलेनियस का आपका क्या है 46 क्वेश्चन है। आपको पता है ग्लोबल पॉल्यूशन वार्मिंग और मिसलेनियस में तो देखो एनवायरमेंट है, मिसलेनियस में बाकी जितनी भी चीजें जो और भी है सारी चीजें मिसलेनियस में कवर हो जाती हैं। मिसलेनियस में आपके जो भी छूटे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें कवर हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, देखा था एनवायरमेंट के सेक्शंस। अब हम क्या देखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहला क्या आ गया, मिसाइल। मिसाइल आपका कौन सा मिसाइल कहाँ लॉन्च हुआ है, ठीक है, कौन सी सैटेलाइट, 21 क्वेश्चंस आए थे, कौन सी सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च हुई है। आपको पता है ना सैटेलाइट कहाँ कहाँ से लॉन्च होती है, स्टेशंस वगैरह कहाँ है, मिसाइल कहाँ से लॉन्च होती है, ठीक है। तो ये आप चीजें देख लेना, ये सारे क्वेश्चंस उस पर भी बेस्ड आते हैं। सैटेलाइट 59, मिशन हो गए हमारे 34, हमारा कौन सा मून मिशन है, नेक्स्ट हमारा कौन सा सोलर मिशन है, क्या क्या होने वाला है, किस किस ईयर में होने वाला है, ये सारी चीजें आपका इसमें कवर हो जाएगा। न्यूक्लियर पावर, पावर प्लांट कहाँ कहाँ पे है, रिसर्च सेंटर हमारे कहाँ कहाँ के, ऑर्गेनाइजेशन हमारे कहाँ कहाँ पे है, इसमें सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन आपके इंडिया के भी हो जाएंगे, हमारे फॉरेन के भी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे। सारी चीजें ये आपको कवर करनी है क्योंकि ये सारी भी चीजें पूछती है। फेमस साइंटिस्ट हमारे हो गए, ठीक है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, कितने 10 क्वेश्चन। फुल फॉर्म 8, मिसलेनियस में इसमें भी 27 फुल फॉर्म वगैरह हो गया। जैसे अगर आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया या आपका कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी चीज हो गई, जैसे FTP पूछ लिया, ठीक है, WHO पूछ लिया, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, तो ये सारी भी चीजें आपकी पूछती है। अब इसमें जो फुल फॉर्म 8 क्वेश्चन तो ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड, बाकी आपका हर एक चीज से फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो ये जो बेसिक बेसिक फुल फॉर्म्स है ना, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं रीजनिंग।
भाई देखो, रीजनिंग ऐसा टॉपिक है आपका, है तो इजी, बहुत स्कोरिंग होता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी आपका ध्यान इधर से उधर हुआ तो गलत भी होता है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से करना है, और इसमें भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या आपका कहाँ कहाँ से पूछता है और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए, मतलब कि कितने कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन रखना। देखो, एनालॉगी वर्बल, इसमें ग्रुप डी से कितने पूछे गए, 143 क्वेश्चन। एनटीपीसी में कितने पूछे गए, 291 क्वेश्चन। बहुत अच्छे से इसको करके जाना है। आरपीएफ कांस्टेबल में 15 क्वेश्चन, आरपीएफ एसआई में 25 क्वेश्चन, एएलपी में आपके 36 क्वेश्चन पूछे गए। तो एनालॉगी वर्बल जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको भी आप स्टार मार्क कर लो, और आपको अच्छे से करके जाना है, इसको बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट है आपका ऑड वन आउट। ऑड वन आउट से आपके आरआरबी जेई में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपके 22 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एनटीपीसी के सीबीटी 1 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 200 क्वेश्चंस। भाई रीजनिंग तो ऐसा है कि सारे ही टॉपिक आपको करके जाना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। ऑड वन आउट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्टेबल में आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपके एएलपी में 44 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में आपका आरआरबी ग्रुप डी में 138 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनटीपीसी में आपका 328 क्वेश्चन देख रहे हो, वेटेज देख लो, 138 328। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग आपको ही पता है कैसे होगी, प्रैक्टिस से होगी। नंबर्स जितने भी हैं आपको सब सारे याद है कि नहीं, लेटर्स के नंबर्स याद है कि नहीं। हमारे सर जो है रीजनिंग के पढ़ा रखे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, सारी चीजें उन्होंने कवर करा रखी है, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जेई का 23 क्वेश्चन, ये कोडिंग डिकोडिंग का जेई में कितने आए थे, 23 क्वेश्चन। कांस्टेबल में आपके 8 क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये आपका एक मिस हो गया है, ये होगा आपका सीरीज, यहाँ पे नहीं लिखा हमने, आया नहीं है, ये सीरीज के क्वेश्चंस हैं। सीरीज भी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है, ये सीरीज का सेक्शन है, ठीक है। सीरीज के आपके ग्रुप डी में कितने क्वेश्चन आए थे, 193 क्वेश्चन आए थे। एनटीपीसी में कितने आए थे, 336 क्वेश्चन आए थे। बाप रे, देख रहे हो, ये सारे सीरीज हो गई, ऑड वन आउट हो गए। देखो, ये सारी चीजें अगर आप पढ़ोगे ना तो सारे एक ही में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बेसिक बेसिक चीजें इसकी है कि कैसे आपको करना है प्रैक्टिस, तो बात की बात है कि आपको करना है, स्टार्ट कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको आती है तो आप बहुत अच्छे से फिर प्रैक्टिस करो, नहीं आती है तो सर ने पढ़ा रखा है हमारे चैनल पे, उसको जाओ और देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जेई के 74 क्वेश्चन आए थे सीरीज के, कांस्टेबल में आपके 14 क्वेश्चन आए थे, और एसआई में आपके 36 क्वेश्चन आए थे। मिसिंग नंबर का देख लेते हैं। मिसिंग नंबर के आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 में कितने आए थे, 166 क्वेश्चन आए थे, और आपके आरआरबी जेई में कितने आए थे, तो उसमें आपके 32 क्वेश्चन आए थे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बहुत ज्यादा ही आपको डाउटफुल रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट एकदम लगता है, इसमें बहुत बच्चों के क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा हमारे सर ने, आप देख सकते हो। लेकिन बहुत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बहुत गलत होता है। अगर रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सही करने हैं तो बिल्कुल इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते, इसको पढ़ के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और ये मार्क्स स्कोर कराएगा। आता भी जरूर है आपके एग्जाम में, श्योर शॉट है, और ऐसा नहीं है कि अगर एक कम आएगा तो आप छोड़ के जाओगे। भाई ये सारे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपको रीजनिंग को फुल आउट ऑफ फुल स्कोर दिलाने में आपका काम करते हैं। तो ग्रुप डी में कितने क्वेश्चंस आए थे आपके, 90 क्वेश्चंस आए थे। एनटीपीसी सीबीटी 1 में 222, और एएलपी में आपके कितने आए थे, 89 क्वेश्चंस आए थे। सिलोगिज्म को देख लेते हैं। ग्रुप डी में 123 क्वेश्चन, एनटीपीसी सीबीटी 1 में 107 क्वेश्चन, एएलपी टियर 1 में कितने आए थे आपके, 25 क्वेश्चन आए थे। अब देख लेते हैं हम लोग डेटा सफिशिएंसी में, एएलपी में कितने आए थे, एक मिनट, हाँ एएलपी में कितने आए थे हमारे, 29 क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशन कौन किसका क्या है, भाई है उसका, मम्मी उसके, चाचा के, जो भी है, ठीक है। ब्लड रिलेशन तो आपको पता है, ये सारी चीजें। आपके कितने आए थे सीबीटी 1 में, 121 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ये भी जरूर आता है, इसका भी तरीका होता है, ठीक है। तरीका सीख के जाओगे आप तो आपका क्या होगा, टाइम सेव होगा, फिर वो टाइम आप कहीं और पे यूटिलाइज कर सकते हो, इसलिए सारे तरीके सारी चीजें हमने सीखनी है, फिर जाना है एग्जाम में। आरपीएफ एसआई में कितने आए थे, 16 क्वेश्चन आए थे, और एएलपी में आपके 20 क्वेश्चन आए थे। वेन डायग्राम से ग्रुप डी में आपके 73 क्वेश्चन आए थे, 73। एनटीपीसी में 167 क्वेश्चन आए थे, और एएलपी में टियर 1 में कितने क्वेश्चन आए थे, 24 क्वेश्चन हमारे आए थे। क्यूब डाइस,
इसके एनटीपीसी सीबीटी 1 में कितने क्वेश्चन आए थे? 14 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और आपका सिटिंग अरेंजमेंट का मैं बात करूं तो सिटिंग अरेंजमेंट का ग्रुप डी में कितना आया था? 152 क्वेश्चन आया था। और आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 में कितना आया था? आपके 70 क्वेश्चन आए थे। जेई में 29 क्वेश्चन आए थे। आरपीएफएसआई में 10 क्वेश्चन आए थे। सिटिंग अरेंजमेंट कई टाइप की होती है, ये तो आप लोग को पता होगा। बाकी सारी चीजें सर ने बता रखी है। आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट होती है, तो ये भी प्रैक्टिस आप करके जाओगे। देखो बहुत टफ नहीं आता। मैं अगर बात करूं कि बैंकिंग लेवल की, क्योंकि बैंकिंग लेवल की सिटिंग अरेंजमेंट टफ होती है, ठीक है, तो उस टाइप का नहीं होता है, ये इजी होता है। पढ़ के जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे तो डुएबल है, आराम से कर लोगे। करके इसको जरूर जाना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग डायरेक्शन में 126 क्वेश्चन आए थे। एनटीपीसी सीबीटी 1 में 26 क्वेश्चन आए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। ये आपका कैसे होता है कि आपका, जैसे मैं अगर सीधे डायरेक्शन में जा रही हूँ, वहां से राइट लिया, देन लेफ्ट लिया, देन राइट लिया, इतने किलोमीटर चले तो फिर मैं हमारा स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल से घर की डिस्टेंस क्या है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्शन में पूछते हैं। और एनटीपीसी सीबीटी 2 में कितने क्वेश्चन आए थे? तो ये 34 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे हमारी स्लाइड एंड हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होगी कि क्या क्या, कैसे कैसे, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। आप यहाँ तक बने रहे उसके लिए धन्यवाद आपको। बाकी हाँ, आप लोग देखो और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से जारी रखो। सारी चीजें देखो कि कौन सा टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़नी है चीजें, ये सारी चीजें आप लोग देखो। और हम लोग यहाँ पे आपके लिए सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको रीजनिंग के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैथ्स के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, साइंस के लिए भी और जीके जीएस के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो चीजें अगर आपको चाहिए आप हमें कमेंट करके बताइए, सारी चीजें आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। और बाकी सारी चीजों के कई टॉपिक्स हो गए, आपके प्रैक्टिस चल रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, उसका सारा चीजें डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। आप वहां से प्रैक्टिस करो दबा के, सिलेक्शन जरूर होगा। और इसका जो भी हमने अभी बताया है बाइफरकेट करके कि क्या चीजें कहाँ से आ रही हैं, उसकी भी पीडीएफ आपको हमारा जो है टेलीग्राम का चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको कुछ चीजें यहाँ पे फ्रूटफुल लगी होंगी। और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, जिससे कि जो लोग नहीं देखे हैं अभी, जिनको और भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी समझ सके, जान सके और सिलेक्शन ले पाए। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। बाकी तब तक अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ और उसमें इंफॉर्मेशन लाएंगे आपके लिए। धन्यवाद।